हरे हम, 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 हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हम, वंदे गुरु परम, वंदे सच, सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है लेस्या ध्यान। लेस्या ध्यान, भाव परिवर्तन की प्रक्रिया। लेस्या ध्यान से भाव शुद्धि होती है, भाव की परिवर्तन होना होता है, और जैसे ही हमारे भाव बदलते हैं हमारे स्वभाव भी बदलता है। भाव से ही स्वभाव बदलता है। तो हम लेस्या ध्यान के द्वारा किस तरह अपने भावों में परिवर्तन ला सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें प्रयोग करवाने के लिए कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन, पहले तो अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, वीडियो ऑन कीजिए। आपके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे सबके दिखने चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस यस, सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ मंजू जी का वेलकम कीजिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का सेशन हमारा जब संपन्न होगा तो हम आज एक और हमारा जो परीक्षा क्विज का क्रम चलता है, 24वीं कड़ी, 24वीं कड़ी के प्रश्न हमने भिजवाए थे। काफी भाई बहनों ने जवाब भेजे हैं, तो उसका सही जवाब क्या है और आज के विजेता कौन है, प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले, उनके नामों पर भी हम घोषणा करेंगे तो कार्यक्रम के अंत में। और आप सबको उत्सुकता भी बनी रहती है क्विज के प्रश्न के उत्तर जानने की। तो पहले हम आज का जो टॉपिक है उस पर कार्यक्रम लेंगे, उसके बाद समापन में क्विज के जवाब जानेंगे। तो मंजू जी, मैं आपको मंच समर्पित करता हूं, आप आज का सेशन शुरू करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, भाव शुद्धि ही अध्यात्म। आत्म शुद्धि के लिए भाव शुद्धि अपेक्षित है। प्रश्न उठता है, ये भाव पैदा कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? क्या बाहर की घटनाएं हमारे भीतर भाव पैदा करती है या कोई और कारण है? जब और गहराई से चिंतन करते हैं तो अगर बाहर की घटनाओं से भाव पैदा होते, उत्पन्न होते, तो सबके भीतर जब घटना एक जैसी है तो भाव भी सबके भीतर एक जैसे ही पैदा होने चाहिए थे। क्या ऐसा होता है? नहीं। हर
एक घटना पे सबका अलग अलग रिएक्शन, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया, इसका मतलब सबके अलग अलग भाव है। क्यों? इसका मतलब बाहर का वातावरण निमित्त बन सकता है हमारे भावों के उत्पन्न होने के लिए, लेकिन वो उपादान नहीं, मूल कारण नहीं है। तो हमारे भीतर जो भाव पैदा होते हैं, प्रेम, दया, करुणा, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, सकारात्मक, नकारात्मक, निरंतर भाव हमारे भीतर होते ही रहते हैं। क्यों? क्या कारण है इनका? एक घर में, एक परिवार में, एक इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों के भी भाव भिन्न भिन्न, स्वभाव भिन्न भिन्न। क्यों? जैन दर्शन मानने वाले ये जानते हैं कि इसका कारण है हमारे अपने कर्म। हर दर्शन, आस्तिक दर्शन जो है, जो आत्मा की स्वीकृति करते हैं, वो सब दर्शन कर्मों को ही अपने जीवन का क्या मानते हैं? कारण मानते हैं। हम जैसा जीवन जी रहे हैं उसके पीछे हमारे कर्म है। और बिल्कुल जैन दर्शन का भी यही मत है। हाँ, फर्क क्या है? जैन दर्शन कर्मों को भी पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है। कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हमें फल, बिल्कुल कार्य के प्रति फल स्वरूप हमारी आत्मा से उद्गल परमाणु चिपकते हैं। जैन दर्शन ने उन्हें कर्म कहा है। जो कार्य है उसके लिए कहते हैं क्रिया। हमने क्रिया की, कर्म परमाणुओं का आकर्षण किया, यानी कर्म और क्रिया दो भिन्न चीजें हैं जैन। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से हम कह देते हैं अच्छे कर्म करो, लेकिन कर्म शब्द अगर सही रूप से कहे तो क्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कार्य करने के लिए, क्रिया करने के लिए तीन चीजें हैं हमारे पास, तीन तत्व। क्या? शरीर है, वाणी है और मन है ना। इन तीन चीज, ये तीन तत्व हैं या तीन साधन है जिनके द्वारा हम क्रिया करते हैं। शरीर से करते हैं, मन से निरंतर चिंतन मनन चलता रहता है, वाणी से हमारा व्यवहार चलता है, बोलते हैं। तो ये जो तीन हमारी क्रिया तंत्र के तत्व हैं, इनको कौन प्रभावित कर रहा है, कौन संचालित कर रहा है? जब इसके विषय में हम थोड़ा जानेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि भावों की क्या कीमत है हमारे जीवन, कैसे पैदा हो रहे हैं। तो अगर मैं जैन दर्शन की बात कहूँ तो जैन दर्शन मानता है हमारी आत्मा जीव तत्व है, उसके चारों तरफ कर्म, कर्म रूपी परमाणुओं का, पुद्गलों का, सूक्ष्म पदार्थों का आवरण है। ये जो कर्म है, ये हमारे कारण, हमारे जीवन के नियामक, हमारे जीवन को संचालित करने वाले तत्व। अगर मैं साइंस की भाषा में कहूँ तो कोड है ना, और मोबाइल की भाषा में कहूँ तो जो ऐप है, ऐप है, सॉफ्टवेयर है हमारा कर्म जो। अब जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा ही हैंडसेट दिखाएगा, इससे ज्यादा हैंडसेट कर नहीं पाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब डाउनलोड किए हैं तो आपके हैंडसेट में आएंगे। अगर आपने डाउनलोड ही नहीं कर रखे हैं तो आपके हैंडसेट चला ही नहीं पाएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम या कुछ भी। इसी तरह से हमारी आत्मा में भी कर्म रूपी उद्गल चिपके हुए हैं कोड के रूप में। वो जब अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसके प्रभाव स्वरूप हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं। हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारी इंद्रियां, ये सारी जो काम करती हैं वो हमारे कर्मों के परिणाम के स्वरूप। कर्म जब अपना प्रभाव, जैसे कर्मों का राजा माना जाता है मोहिनी, जब मोहनीय कर्म का उदय होता है ना, तो हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, करुणा, दया, ये सब क्या है? ये सब कर्मों के ही विपाक हैं, मोहनीय कर्म के विपाक। और उसके फलस्वरूप हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं। और निरंतर, ईच एंड एवरी मोमेंट, ये कर्म उदय में, ये कर्म डिफरेंट डिफरेंट रूप से प्रभाव दिखाता है। कभी हम इस कर्म को दबा लेते हैं, मान लीजिए क्रोध आया, नहीं दिखाया, हम चुप हो गए, हमने उसका उपशम कर लिया, दबा लिया। कभी कभी हम थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा बाहर निकलता है, कभी पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये मोहनीय कर्म क्या होता है? पूरा भी निकलता है, इसको दबाया भी जा सकता है, पूरा भी दबाया जा सकता है, इसको नष्ट भी किया जा सकता है ना। तो कर्म, मोहनीय कर्म के विपाक स्वरूप हमारे भीतर भाव उत्पन्न होते हैं। मूल भाव है क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। और जब ये भाव पैदा होते हैं, ये हमारे शरीर में
हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हार्मोन्स छोड़ती हैं। हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क में ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे भीतर भाव पैदा हो गया। अब कैसा भाव है उसी के अनुरूप हमारी भाषा, हमारा मन, हमारा शरीर काम है। तो हमारे मन वचन काया को संचालित करने वाला तत्व क्या है? भाव। और भाव कैसे पैदा हुए? कैसे पैदा हुए? मोहनीय कर्म के विपाक से। ठीक है। अब प्रश्न होता है, मान लीजिए आपको अकेले बैठे हो, क्रोध आया, अब किस पे दिखाओगे? सारी परिस्थितियां, वातावरण अनुकूल है, क्रोध आएगा, आप क्या करोगे? सहज आएगा और चला जाएगा, क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिला है बाहर निकालने को। आप ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद करके संकल्प कर लिया कि मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। मोहनीय कर्म उस वक्त भी उदय में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है विपाक में, लेकिन आपकी जागरूकता है, आपका दृढ़ संकल्प है। अगर भीतर विचार या कोई भी ऐसा भाव भी आया ना, तो आप क्या करोगे? उसे प्रकट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जागरूकता है, आप संकल्पबद्ध। तो कर्मों को हम बाहर कैसे प्रकट होने दें? अगर जागरूक है तो ये हमारे हाथ। लेकिन अगर हम सोए हुए हैं, क्रोध आया क्रोध कर लिया, गुस्सा आया गुस्सा कर लिया, इस तरह करते ही चले जाएंगे, तो निरंतर हम कर्मों का बंद करेंगे। अब हम थोड़ा सा ये भी जाने कि कर्म बंद हो कैसे रहा, कैसे कर्मों से मुक्त होंगे। जब हम इस बात को जानेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि लेश्या ध्यान कहाँ काम कर रहा है और किस प्रकार लेश्या ध्यान से हम भाव परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारे कर्म जो आत्मा से बंधते हैं उसका कारण है योग और कषाय। योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। आपको निरंतर मन वचन, मन की प्रवृत्ति तो चलती ही रहती है। काया को हम थोड़ी देर स्थिर भी रख लें, लेकिन मन की प्रवृत्ति निरंतर चलती है। मौन भी कुछ घंटे रह जाते हैं, पर विचार निरंतर चलते रहते हैं। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति से हम कर्मों को आकर्षित करते हैं। कर्म कहाँ, हमारे चारों ओर भरे पड़े हैं कर्म, दूर से नहीं आते हैं। जी हाँ। लेकिन कर्म जब तक आत्मा से नहीं चिपकते हैं वो हमको बाहर से प्रभावित नहीं करें। इस भ्रम में मत रहना कि चारों तरफ कर्म ही कर्म है, हमें निरंतर प्रभावित कर रहे हैं। कर्म जब आत्मा से चिपक जाएंगे, फिर वो पकते हैं, उनमें रस आता है, रस भरता है, उसके बाद वो प्रभावित करते। तो कर्म आए वो बिल्कुल न्यूट्रल है, बाहर जो पड़े हुए वो कोई प्रभाव नहीं दिखा। उनको हमने आकर्षित कैसे किया? मन वचन काया की प्रवृत्ति से। लेकिन मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हुए, काम इनसे कार्य करते हुए, अगर आपके भीतर कोई भाव है, क्रोध का है, घृणा का है, या न्यूट्रल है, या करुणा है, दया है, जो भी आपके भीतर भाव है, उन भावों के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वो कर्म क्या करेंगे? आएंगे भी और आत्मा से चिपक जाए। क्योंकि चिपक क्यों रहे हैं? आपके भीतर भाव। अगर आपके भीतर कोई भाव नहीं है, तटस्थ होकर काम कर रहे हो, कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहे हो, अनासक्त भाव से कर्म कर रहे हो, तो कर्म आएंगे क्योंकि आपने क्रिया की, लेकिन आत्मा से चिपकेंगे नहीं। और चिपकेंगे भी तो छोटे से समय के लिए आएंगे, थोड़े बहुत रुकेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके भीतर भावों की गहराई है, बहुत गाढ़ भाव है, चाहे क्रोध के हैं, चाहे प्रेम के हैं, चाहे आसक्ति के हैं, ठीक है ना, चाहे लोभ के हैं, कोई भी भाव जितना जितना ज्यादा गहरा होगा उतना ही उतना मजबूत बंध आपके कर्मों का आपकी आत्मा के बंध। यानी जो भाव है वो गम है चिपकने के लिए कर्मों का। इसीलिए आप देखिए हम प्रेक्षक ध्यान में क्या कहते हैं? ज्ञाता दृष्टा भाव है। ज्ञाता दृष्टा भाव यानी अनासक्त भाव में रहेंगे, तटस्थ भाव में रहेंगे। जो कर्म विपाक में आएंगे वो भी चुपचाप निकल जाएंगे, और नए कर्म जो कर रहे हैं वो भी आत्मा से आएंगे और चिपकेंगे नहीं। हम अगर शुभ भाव में कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो शुभ कर्म बंद होते हैं और उसका भोग हम शुभ रूप में भोगते हैं। अशुभ भाव में कर्म कर रहे हो तो उसे अशुभ रूप में ही भोगेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए हमारे कर्म विपाक में आए, भाव पैदा हुए, भाव के वशीभूत हमने कार्य किया मन वचन काया से, फिर हमने मन वचन काया से प्रवृत्ति की, फिर हमने कर्मों को आकर्षित कर लिया, और ये निरंतर क्या चल रहा है? चक्र चलता ही रह रहा है। इस चक्र को तोड़ने का एक ही उपाय है,
कोई भी कार्य करो जीवन में मन वचन काया से न्यूट्रल रहे, तटस्थ रह के, कर्तव्य बुद्धि से, भाई ये मेरा कर्तव्य है, मुझे कर, उसके उसके आपके फल की इच्छा नहीं करनी है ना। अगर कर्म विपाक में आया है, कोई भी जीवन में दुख या सुख मिला, वो आपके अपने कर्मों का फल है। दुख आया है तो विलाप न कर, सुख आया है तो अभिमान न कर। ठीक है, कर्म है, किया था, दुख भी आया है, कर्मों का ही खेल है, कोई दूसरी जिम्मेवार। तो जितना जितना गीता में क्या कहा गया, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, अनासक्त भाव से कर्म करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जैन दर्शन क्या कहता है, राग द्वेष मुक्त। पूरी साधना का एक ही सार है, राग द्वेष मुक्त होना है। जरूरी नहीं आप उसके लिए लंबे लंबे बड़ी बड़ी तपस्याएं करके भूखा रहे, केवल जागरूक हो जाए, राग द्वेष में। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कर्तव्य बुद्धि, ये मेरा कर्तव्य है, मैं माँ हूं, मेरा कर्तव्य है बच्चों की परवरिश करना, है ना। लेकिन उस बच्चे के प्रति आसक्ति नहीं, मैं परवरिश करूं, बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा, नहीं करेगा तो ये नहीं। कर्तव्य आपका, आपने बच्चे को जन्म दिया है, आप माँ हो, आप सेवा करो। बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा करो, ये आपका कर्तव्य है, उन्होंने आपको जन्म दिया, है ना। ये हमारा सामाजिक दायित्व है, हम अपने माता पिता की सेवा करें, लेकिन सेवा के फल स्वरूप हम कुछ चाहे नहीं हो। कोई भी कार्य करो अपने जीवन में कर्तव्य, राग द्वेष मुक्त होकर, तटस्थ रहकर, अनासक्त। जब हम ऐसे क्रिया करेंगे, कर्म आएंगे जरूर, क्योंकि क्रिया की है, लेकिन आत्मा से चिपकेंगे नहीं। और अशुभ कर्म तो बिल्कुल ही मत करो। अशुभ कर्म हमें निरंतर आर्थ ध्यान में रखते हैं, और शुभ कर्म करके कभी अभिमान मत करना, उसका विपाक है। ठीक है, दुनिया में चलता है। तो ये चक्र क्या हुआ, कर्म किए भाव के साथ, राग द्वेष के साथ कर्म किया, कर्म आया, आत्मा से चिपका, वो अपने समय से प्रभाव दिखाएगा। और कर्म जब प्रभाव दिखाया, मोह ने कर्म ने, फिर भाव पैदा हुए, उन भावों के वशीभूत, फिर आपने मन वचन काया की प्रवृत्ति की, और फिर कर्म आए। ये निरंतर चक्र चलता रहा। अशुभ भाव अशुभ कर्म, शुभ भाव शुभ कर्म। कैसे इस, और एक बार, जब हम हमारे जैसे भाव होते हैं ना, वैसी हमारी लेशा बनती है। लेशा क्या है, लेशा 6 प्रकार की बताई गई है जैन दर्शन में। और रंग है तो निश्चित रूप से वो पदार्थ है, बिल्कुल। लेशा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेशा, भाव लेशा। जब आपके भीतर कर्मों का विपाक हुआ, है ना, कर्मों का विपाक हुआ, तो स्टार्टिंग में कोई रंग या लेशा नहीं बनती है। तो जैसे ही हमारे कार्बन शरीर से आत्मा की जब रश्मि आगे बढ़ती है, वो हमारे तेजस शरीर, विद्युतमय शरीर से मिलती है, तो जो चेतना की रश्मि है, वो उस शरीर के साथ मिलके पौद्गलिक रंग उत्पन्न करती है, तरह तरह। अगर अच्छे भाव है तो अच्छे रंग बन रहे हैं, बुरे भाव है तो बुरे, वो कहलाती है लेशा। लेशा यानी रश्मि। हमारे अंदर अनेकों रंग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की लेशा देख पाते हैं। और लेशा भी निरंतर बदल रही है, ये नहीं है कि जैसी है, नहीं, निरंतर जब भाव बदल रहे हैं तो लेशा बदल। तो जैसी लेशा वैसे भाव, जैसे भाव वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसे ही कर्म कर रहे हैं। पुनः कर्मों का बंध हो रहा है, और कर्मों का विपाक, फिर लेशा, फिर भाव, फिर कर्म। तो लेशा 6 तरह की होती है, कृष्ण लेशा काले रंग की, नील लेशा नील रंग की, काकुत लेशा ग्रे रंग की, तेजो लेशा लाल रंग की, पद्म लेशा पीले रंग की, और शुक्ल लेशा सफेद रंग। आगे के 3 रंग जैसे शुभ नहीं है, काला, ग्रे, नीला। शुभ होते हैं, ऐसा नहीं है चमकीले हो तो, लेकिन जब हमारे भीतर अशुभ भावों का अशुभ कर्मों का विपाक रहता है, हमारी लेशाएं मलिन होती, मैले रंग होते हैं, काला, नीला, ग्रे। यही रंग अगर प्रशस्त है, चमक रहे तो शुभ है। नीला रंग चमक रहा है तो बहुत शुभ है। और यह जो लाल, पीला और सफेद, तेज, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेशाएं। और ये लेशाएं निरंतर बदलती है, ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त कृष्ण लेशा में है, नहीं। तो ये कैसा पता चले कैसी लेशा है, अगर आपके भीतर कसाय प्रबल है, क्रोध प्रबल है, तो आपके भीतर कृष्ण लेशा है। मान माया छल कपट है, तो आपके भीतर क्या है, नील और कपोत लेशा का परमाणु। आपके भीतर तेज है, धर्म के प्रति आकर्षण शुरू है, तो आपके भीतर तेजो लेशा अधिक है।
अगर पद्म लेशा है तो आप शांत होना शुरू हो गए हो, आपके भीतर आनंद प्रकट होना शुरू हो गया। और शुक्ल लेशा तो बिल्कुल पवित्रता, कोई विकार अब नहीं, कोई विकार नहीं, निर्विकार हो। तो हर हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते हैं। हमारे भीतर ये 6 लेशाएं हैं, और जैन दर्शन कहता है अंतर मुहूर्त में लेशा बदलेगी ही बदलेगी। कोई भी लेशा 48 मिनट से ज्यादा हमारे भीतर नहीं रह सकती है। इसीलिए अगर ध्यान क्या कहते हैं, हमारी समाई कितनी होती है, 48 मिनट। क्यों? 48 मिनट्स के बाद लेशा बदलती ही है अंतर मुहूर्त। तो ये जो लेशाएं हैं, ये रंगों का खेल है। भीतर रंग पैदा हो रहे हैं, भीतर हमें नहीं पता कैसे रंग है क्या है। और यही लेशा हमारे आभा मंडल का निर्माण करती है। अगर आपके भीतर अच्छी प्योर लेशा, आपका आभा मंडल पवित्र होगा। आपने देखा होगा जो महापुरुष होते हैं उनके पीछे हम एक ऐसा बनाते हैं चक्र मस्तिष्क के पीछे, जिसे हम भामंडल कहते हैं। भामंडल, जो महापुरुष होते हैं उनके पीछे भामंडल होता है। लेकिन आभा मंडल हर एक पदार्थ, चाहे जीव है या अजीव है, सबके आभा मंडल होता है। जो जीव हैं, सजीव हैं, उनका आभा मंडल निरंतर बदलता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर भाव बदलते रहते हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके भीतर तो भाव नहीं है, तो आभा मंडल उनका भी है, लेकिन उनके भाव नहीं है, इसलिए उनका आभा मंडल नहीं है। ठीक है ना? अब जैसे ये हो गई द्रव्य लेशा जो कलरफुल। द्रव्य लेशा क्या है? जीव के साथ है, तो ये 6 हो गई। अजीव में भी लेशा है, जैसे कि हमारे स्टोन क्या है, हीरा पन्ना माणक क्या है, सब में चमक है, उनकी अपनी लेशा है ना। सूर्य, बिल्कुल उसकी अपनी लेशा है। लेकिन जीवों की लेशा निरंतर बदलती है उनके भाव। अब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आजकल मशीनें बन गई है जो हमारा आभा मंडल चेक कर सकती है कैसा है हमारा आभा मंडल। जो योगी पुरुष है वो तो ऐसे ही देख लेते हैं ध्यानस्थ होकर अपने आभा मंडल, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। आजकल मशीनें बन गई हैं आभा मंडल, तो हम भी अपना मान लो आभा मंडल नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर हम कल्पना से अपने आभा मंडल में प्रशस्त रंग देखते हैं और उन प्रशस्त रंग के परमाणुओं को अपनी संकल्प शक्ति से भीतर ग्रहण करते हैं, तो अगर हमारे भीतर नकारात्मक लेशा भी है तो हम ध्यान के द्वारा उस लेशा को सकारात्मक बना सकते हैं। क्योंकि जो भीतर की रंगीन लेशा और द्रव्य लेशा है वो भी पुद्गल ही है। और भगवान महावीर ने कहा कि हम लेशा को बदल सकते हैं रंगों के ध्यान के द्वारा। हम सकारात्मक प्रशस्त रंग के परमाणुओं को ध्यान से संकल्प शक्ति से ग्रहण करें, तो हमारे भीतर के जो परमाणु, अगर मान लो बहुत मैले परमाणु है काले रंग के, हमने श्वेत रंग का ध्यान किया और श्वेत रंग के परमाणुओं को ग्रहण किया, तो वो काले रंग के परमाणु किसमें बदल गए? श्वेत रंग के परमाणु में बदल। और अगर हमने अपने भीतर की लेशा को बदल दिया, तो हमारे भाव भी कैसे आएंगे बाहर? अच्छे आएंगे। भले ही हमारे कर्मों की वजह से भीतर गंदे रंग थे, खराब लेशा थी, लेकिन हमने ध्यान किया और प्रशस्त रंगों को ग्रहण कर लिया, तो हमारी लेशा बदल गई। और जैसी लेशा होती है वैसे भाव होते हैं। तो सोचिए, बुरे कर्मों के उदय के बावजूद भी हमारे भाव क्या हुए? नकारात्मक नहीं। क्यों? क्योंकि हमने लेशा ध्यान किया, सकारात्मक रंगों के परमाणुओं को ग्रहण करके अपने पुरुषार्थ से अपनी लेशा को और लेशा से अपने भाव को। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, प्रेक्षा ध्यान का मूल मुख्य जो प्रयोजन है वो है भाव परिवर्तन। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, हम संकल्प करते हैं जब ध्यान के लिए कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करूं। चित्त यानी वो चेतना जो मेरे शरीर के लेवल पे काम कर रही। अगर मैं उस चित्त के प्रति जागरूक हूं तो ये चित्त क्या करेगा? हमारे अशुभ भाव को प्रकट नहीं होगा। और लेशा ध्यान उससे भी एक कदम आगे है, वो हमारे भीतर ही हमारी लेशा को बदल देगा और हमारे गलत भाव को शरीर तक आने ही नहीं देगा। तो ये है किस प्रकार लेशा ध्यान से हम भाव परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, आत्महत्या भी पाप है, और जब तक जीवित है मन वचन काया की प्रवृत्ति तो चलती ही रहेगी, लेकिन भाव पे कंट्रोल करना ये हमारे काम, भाव को बदलना ये हमारे काम। भाव शरीर पे आने के, प्रकट होने के बाद रोकना बहुत मुश्किल है।
बहुत बार चाहते हैं क्रोध नहीं करें, क्रोध आता है, लेकिन अगर हम ध्यान के द्वारा भीतर लेशा ही बदल लें तो भाव शरीर तक आएंगे नहीं, और हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, स्वभाव अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, तो क्रिया भी क्या होगी, जो मन वचन काय की प्रवृत्ति भी होगी, सकारात्मक होगी, तो बंधेंगे भी तो शुभ कर्म बने। तो लेशा ध्यान, नकारात्मक भाव से सकारात्मक भावों की ओर आना, और सकारात्मक भाव से समभाव की ओर प्रस्थान करना। समभाव, राग द्वेष मोह, यही प्रेक्षा ध्यान की साधना है, आराधना है उसका सार। तो आइए आज हम लेशा ध्यान करते हैं। हम आज विशुद्धि केंद्र पर, यानी कंठ का मध्य भाग, ऊपर नहीं, बिल्कुल बीचों बीच कंठ के, जहां लगभग भीतर रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है ना आपकी, ऊपर गर्दन पे, तो यहाँ से सीधी रेखा में आप जाएंगे, वो स्थान बीचों बीच के विशुद्धि केंद्र, वहां हम चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करेंगे। मोर के कंठ का नीला रंग, आप अपनी कल्पना से उसको साकार करें। नीला रंग आपको क्या करना है, अनुभव करेंगे, चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए, चारों ओर आपके नीला ही नीला रंग, बिल्कुल चमकता हुआ नीला, प्रशस्त रंग देखिए। और फिर क्या अनुभव करेंगे, प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणुओं को ग्रहण करना है ना, अनुभव करना है कि भीतर नीले रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, यानी भीतर की आपकी जो दिशा है वो बिल्कुल नीली हो गई है, चमकता हुआ नीला, बिल्कुल नीला रंग। नीला रंग हमारे विकारों को दूर करने वाला। अगर हम कलर थेरेपी में जाएं तो नीला रंग क्यों देते हैं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने। नीला रंग हमारे शारीरिक मानसिक समस्त विकारों को दूर करने वाला। और एक बात, हमारी यह थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए है। आप जो खाना खा रहे हैं, शरीर उसको अपने रूप में बदले, इसके लिए थायराइड अपने हार्मोन्स छोड़ती है, ग्रोथ हार्मोन, है ना। थायराइड ग्रंथि वो यही विशुद्ध केंद्र के पास है। जब हम यहाँ ध्यान करेंगे तो वो ग्रंथि भी संतुलित होगी, जागृत होगी, और अपने स्रावों को संतुलित करेगी, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म शरीर होगा। ये हमारा आहार पर्याप्ति का भी स्थान है। जो आप ग्रहण कर रहे हो आहार, उसको हम कैसे अपने अनुरूप ढालें। तो ये आहार पर्याप्ति का भी स्थान, विशुद्धि केंद्र का स्थान, थायराइड ग्रंथि का स्थान। और देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। अगर भोजन समुचित रूप से हजम नहीं हो रहा है, हमारे शरीर को नहीं लग रहा है, तो हमारे रसायन सही नहीं होते, और जैसा रसायन होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, हमारे भाव, हमारा मन, ये सब हमारे शरीर के रसायनों पे डिपेंड करता है। तो हम शरीर से शुरू करके आत्मा तक के विकारों को दूर कर सकते हैं विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करने से। तो हम विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करेंगे, साथ ही साथ ये अनुप्रेक्षा कहूं या भावना कहूं करेंगे कि हमारे विकार दूर हो रहे हैं, हमारी वासनाएं शांत हो रही हैं। चलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास मंद और शांत, आंखें बिना दबाव दिए कोमल से बंद। एकाग्रता और जागरूकता के लिए महाप्राण ध्वनि करेंगे 5 बार, चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित रखते। पूरा प्रकंपनों का अनुभव आप मस्तिष्क में अनुभव करेंगे महाप्राण ध्वनि के दौरान। लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ध्वनि भरें श्वास,
भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। शांत। Sampikai Apagamaparanam। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ध्यान का संकल्प मेरे बाद सभी मानसिक रूप से दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्ष्य ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का एक ही ध्येय होना चाहिए, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि से भाव शुद्ध होते हैं, भावों से विचार और विचारों से व्यवहार। कायोत्सव शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को धीरे धीरे ढीला छोड़ें, हलन चलन न रहे। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। धीरे धीरे शरीर की पकड़ छूट रही। आपका शरीर आपके सुझाव को स्वीकार कर रहा, धीरे धीरे शिथिल हो रहा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी स्थिरता बनी रहे। रिलैक्स, केवल मानसिक सुझाव। रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें, शरीर की पकड़ छूट रही है, शरीर हल्का हल्का हो रहा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी जागरूकता के साथ शरीर की स्थिरता और शिथिलता को साधें। शिथिल, 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 शिथिल। पैर से सिर तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है।
हो गया है। पूरे ध्यान काल तक शरीर की स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। अनुभव करें, चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए, मोर के गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा चारों ओर चमकते नीले रंग के परमाणुओं का अनुभव। चारों ओर नीला रंग, नीला रंग। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय सिकुड़ेगा। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास छोड़ते समय नीले रंग के परमाणु आपके शरीर के कण कण में व्याप्त हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। नीले रंग का श्वास धीरे धीरे नीले रंग के परमाणुओं को श्वास के द्वारा भीतर ग्रहण करें। बाहर भीतर केवल चमकता हुआ नीला रंग। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ के मध्य भाग, भीतर की ओर बीचों बीच विशुद्धि केंद्र, वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें, सारे विकार दूर हो रहे हैं, वासनाएं शांत हो रही हैं, भीतर की लिशा प्रशस्त हो रही है,
सारे विकार दूर हो रहे, वासनाएं शांत हो रही। सारे विकार दूर हो रहे हैं, वासनाएं शांत हो रही हैं। अपने भीतर पवित्रता का, निर्मलता का अनुभव कर। कोई राग द्वेष नहीं, न क्रोध, न मान, न माया, न मोह। सारे विकार विसर्जित हो रहे हैं, वासनाएं, इच्छाएं शांत हो रही। आत्मतोष का अनुभव करें। समस्त शरीर के विकार, मन के विकार, भावों के विकार, सारे विकार दूर हो गए। शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, भाव पवित्र है। कोई विकार नहीं, अविकारी। विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान, वहां पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनाए रखें। अनुभव करें, विशुद्धि केंद्र जागृत हो गया, विशुद्धि केंद्र की शक्तियां जागृत हो गई। सारे विकार दूर, कामनाएं, वासनाएं शांत, शांत, शांत।
अपने भीतर पवित्रता का, निर्मलता का, आत्मतोष का, शांति का अनुभव। न राग है, न द्वेष, न कोई कामना है, न कोई वासना। बिल्कुल निर्लिप्त, निर्विकार। दो तीन दीर्घ श्वास लें। धीरे धीरे सहज स्थिति में लौट आए। अपना सच में से चाह, मैं दिन हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आप भी ये संकल्प मन ही मन दोहराएं। मैं स्वयं सत्य खोजूंगा, सबके साथ मैत्री करूंगा। आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आप भी संकल्प करें, मैं दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करूंगी। इन शुभ भावनाओं को अपने अवचेतन मन तक जाने दें। दोनों हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, पूरी श्रद्धा और तन्मयता से सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सभी वंदनासन में आ जाएं। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी आए।
शाम ओम अरहम। लेस्या ध्यान के बारे में हमने बहुत सुंदर तरीके से जाना, किस तरह से लेस्या ध्यान के द्वारा हम अपने भावों को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से जानते हुए हमने प्रयोग भी किया। तो प्रयोग करने के बाद आपकी कैसी अनुभूति हो रही है, आप साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? तो उससे पहले हमारे साथ अलका जी शाखला भी जुड़ी हुई है। अलका जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप लोग बहुत दिनों से, काफी दिनों से ध्यान कर रहे हो, दीक्षा ध्यान से जुड़े हुए हो, साधक साधिका। तो देखिए, अलका जी तो हर अपनी क्लास में आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो आज मैं भी चाहूंगा आप लोगों का टेस्ट लूं। आप जो क्विज है, क्विज तो आप जवाब देते हो, टेस्ट होता ही है, लेकिन उसमें आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद आप जवाब देते हो। अभी जो प्रयोग हमने किया, इसमें हमने नीले रंग का ध्यान किया। कहाँ पे किया? विशुद्धि केंद्र पर, विशुद्धि केंद्र पे किया। तो मेरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसमें हम नीले रंग का ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर करते हैं? तो आप लोगों में से जो भी जवाब देना चाहे हैंड राइज कीजिए। मैं जिनका नाम लूं वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हमारे प्रेक्षा ध्यान में ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसमें हम नीले रंग का ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर करते हैं? हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। अलका जी और मंजू जी, आप दोनों को छोड़ के बाकी सभी आप हैंड राइज कर सकते हैं। सवाल समझ में आया? कौन सा प्रयोग है जिसमें हम नीले रंग का ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर करते हैं? तो मैं आईपैड के नाम से कोई जुड़े हुए, नाम नहीं आ रहा है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, नाम बताइए पहले तो अपना। जय जिनेन्द्र था सभी से। बिमला जी, अच्छा हाँ। बिमला जी बोलिए। ये शक्ति केंद्र पे नमो लोहे सब्बत सावनम का शक्ति नीला केंद्र नहीं, मैंने स्वास्थ्य केंद्र पूछा। स्वास्थ्य केंद्र वो नीचे वाला ही था केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र में फर्क है। मैंने पूछा स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे। नमो चलिए, लोहे सब्बत सावनम का नहीं 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 नहीं, वो मैंने वो नहीं पूछा सवाल। मेरा सवाल है स्वास्थ्य केंद्र पर किस में ध्यान करते हैं हम? स्वास्थ्य केंद्र पर कोमल जी को बोल दो। कोमल जी। कोमल जी, कोमल जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, जय जिनेन्द्र। वही नवकार मंत्र का ही नमो। नहीं 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 वही नहीं नहीं, छोड़ दो। गलत। मधु जी, मधु जी, सरला देवी, चंदू जी। मधु देवी, मधु जी, मधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम अरहम। जब हम अनुप्रेक्षा करते हैं तब भी पांचों केंद्रों का ध्यान जब करते कौन हैं, सा लेस्या प्रयोग है ध्यान में जिसमें भी। हम नीले रंग का ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर करते हैं? यस, सरला जी बोलिए। वो नहीं था ना। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं बोले अभय की अनुप्रेक्षा के लिए, जैसे भय से मुक्ति के लिए। नहीं नहीं, अभय के अनिपेक्षा में गुलाबी रंग होता है, आनंद केंद्र होता है। हाँ, वो आनंद केंद्र में होता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ नीले रंग का ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर किस प्रयोग में किया जाता है? प्रश्न समझ में आया आपको? अब दो लोगों संगीता को जी। समझ में आया तो उनको पूछने दो, उसके बाद। हाँ, संगीता जी। सर स्वादिष्टान चक्र पे। हाँ, पर कौन सा, क्या? वही तो पूछा है, वो तो उन्होंने बताया। चलिए, चंदू जी। चंदू जी। वासनाएं शांत करने के लिए। अशोक जी, चलिए आगे। मेरा प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया आप लोगों को? कौन सा, वासनाएं शांत कौन करने के सा लिए ध्यान, कौन सा प्रयोग करते हैं हम? प्रयोग का नाम चाहिए मुझे। एक बार अशोक जी से बात कर। हाँ, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लू रंग का ध्यान स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा के लिए करते हैं। यस, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग जो हम करते हैं, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा में
क्या होता है, नीले रंग का ध्यान कहाँ किया जाता है? स्वास्थ्य बेड केंद्र पर। तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम करते हैं, उस समय नीले रंग का ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है। मैंने भी अनुप्रेक्षा आपके प्रश्न में उत्तर समाहित था। हाँ उत्तर नीले रंग का ध्यान शक्ति केंद्र पर किस प्रयोग में किया जाता है? शक्ति केंद्र पर किस प्रयोग में किया जाता है? वासनाएं शांत करने के लिए सर। नहीं नहीं नहीं, आगे शक्ति केंद्र पे क्या पूछ रहे हैं सर? नीले रंग का ध्यान शक्ति केंद्र पर किस प्रयोग में किया जाता है? शक्ति के जागरण के लिए, शक्ति के जागरण। नहीं निश्चय ध्यान का, निश्चय ध्यान। निश्चय ध्यान में तो नीले रंग का ध्यान अभी किया, हमने कहा किया विशुद्धि केंद्र पर किया। मैं पूछ रहा हूँ हाँ। शक्ति केंद्र पर ध्यान नीले रंग का होता है, कौन सा प्रयोग है? अनुप्रेक्षा ही है, अनुप्रेक्षा, शक्ति की अनुप्रेक्षा। जब हम अनुप्रेक्षाएं करते हैं देखिए, तब यही जब ध्यान, हम मंत्र प्रेक्षा करते हैं, नौकार मंत्र का ध्यान करते हैं, हाँ तब भी आनंद भाई करते जी हैं नवकार। आपको जवाब तब भी- देने देते हैं, आपको नहीं देना था अभी तो बहुत चलिए अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। अभी हमारे आज हमारी जो क्विज है, क्विज नंबर 24 नंबर क्विज, हमने प्रश्न पूछे थे, जवाब काफी भाई बहनों ने जवाब दिए हैं। और क्विज में जो पहले सही प्रश्न के उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। क्विज नंबर 24 का पहला प्रश्न था, सबसे बड़ा डर किसका? सबसे बड़ा डर किसका? तो इसका उत्तर है मृत्यु का डर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न था, अभय की अनुप्रेक्षा किस केंद्र पर की जाती है? आनंद केंद्र, आनंद केंद्र। आनंद केंद्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ऑप्शन ए सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न था, डर के समय कौन सी ग्रंथि सक्रिय होती है? इसमें भी 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही उत्तर है एड्रिनल ग्लैंड, ये भी ऑप्शन ए। तो आज के तीनों प्रश्नों के उत्तर ए, ए और ए। तो काफी भाई बहनों ने जवाब भेजे। जिन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहले जो नाम आए, जवाब आए, वैसे तो काफी भाई बहनों के सब सही जवाब आए हैं। सबसे पहला जो नाम है जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा, मधु जी अरोरा, मधु जी ओम अरहम। उसके बाद चंदू जी दुगड़ दूसरे स्थान पे, और अशोक जी जैन तीसरे स्थान पे। तो तीनों के लिए सभी ओम अरहम करेंगे, ओम अरहम, ओम अरहम। इसके अलावा जिन भाई बहनों का सही जवाब आया है मैं उनके नाम भी बता दूं, कोई नाम अगर छूट गया हो तो कृपया क्षमा करें। राजश्री पोरवाल, जोबा हाजोरिका, प्रेम बोरड़, अनिल बेंगानी, इनके जवाब भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ भाई बहनों के और सही जवाब हो, छूट गए हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो अभी आज का सेशन हमारा संपन्न हो रहा है, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। अलका जी 1 मिनट मार्गदर्शन कीजिए। देखो अभी कितने सुंदर मंजू जी ने आपको समझा दिया कि लेशा ध्यान का कितना महत्व है। हर एक का अपना महत्व है ध्यान का, परंतु लेशा ध्यान सबसे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर के रंग बदलना आपके हाथ में है। और जो अपने हाथ में है वो प्रयोग अगर आप नियमित करते रहेंगे, अगर होता नहीं है तो एक कलर को ही ध्यान में रखे, एक कलर, केवल एक कलर। ऐसा कौन सा एक कलर है कि जो बहुत पावरफुल है और उससे करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं का समाधान मिलेगा? बताइए ऐसा कौन सा एक ही रंग? श्वेत रंग, श्वेत रंग, श्वेत रंग। करेक्ट करेक्ट। कुछ नहीं, टाइम मिला, कुछ भी मिला तो बस अपने श्वेत रंग। ललाट के बीच में श्वेत रंग का ध्यान, आंखें बंद करो, 1 मिनट के लिए भी करो, कभी भी करो, बस कल्पना करते जाए कि श्वेत रंग दिखेगा नहीं, दिखता नहीं, और जल्दी दिखने का लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक रंग पे कंसंट्रेट होगा तो शायद रोज प्रैक्टिस 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 में एक मैन परफेक्ट हो सकता है, श्वेत रंग दिखने लगेगा। तो कल्पना करते जाने का, पूर्णिमा का चांद, श्वेत रंग, बस से ही केवल आवेश आवेगा और कम होके बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो अनेक प्रयोग में से हम तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। फिटनेस का डोज प्रतिदिन यस, फिटनेस का डोज। अशोक जी एक अनम्यूट कीजिए घंटा अपने आप रोज। को। जय जिनेन्द्र। आज जो मंजू जी ने बताया, मोहनीय कर्म के विपाक से हम क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे गलत भावों में जाते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रयोग ये संयम करना, जैसे अपने को पाप भीरू बनना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। उमर हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंजू जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों की तरफ से। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार।